हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सीरीज जो शुरू करी है उसके आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यूथ कंपटीशन की बुक से। तो आपको जैसा कि पता होगा, इस बुक में टीआरई 4.0 के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपने देख रहे होंगे टीआरई 4.1 के क्वेश्चन हैं, और 1 से 5 ही नहीं, 1 से 5 से लेके 11 से 12 जो भी एग्ज़ाम हुए सारी शिफ्ट में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। टीआरई 4.0 के लिए जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है होने वाली है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स के द्वारा। कब की गई थी? 1784 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन सी हमारा विलियम जोन्स। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है तुरंत ही, सेम क्वेश्चन है हमारा। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 में, ठीक। और उससे पहले कहाँ पूछा गया है? टीआरई 2.0 में। सेम क्वेश्चन, सिर्फ भाषा का थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सेम क्वेश्चन है। इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पीवाईक्यू है। तो अब जो क्वेश्चन है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित होने वाले हैं। तो देखते हैं इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सूक्ष्म भाग का। तो ये किसने कहा था? ये हमारा ऑप्शन ए जो है डफरिन, डफरिन ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्ट हो चुके हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन है हमारा ए.ओ. होम। ठीक है, कब? 1885 में। और 1885 के बाद 86 में एक अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और 87 में तीसरा अधिवेशन जो होता है, उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 85 में अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में नहीं है किसने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपने पहला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। 1885 में स्थापना पूछ रहा है, इससे पहले भी अभी हम देख चुके हैं यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कब हुआ है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में, 11 से 12 में, 22/7/2024 को ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए आप। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, 1885 में पहला हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? R.N. मुधोलकर थे। 1912 में जो पटना में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, R.N. मुधोलकर, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लखनऊ समझौता हुआ था, ये 1916 को होता है। किसके किसके बीच होता है? नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, 1916 में। 16 का अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो गया का जो अधिवेशन था 1922 में होता है। कब? 1922 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने की थी 1922 में। ठीक है। और इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। वो संकल्प क्या था? उन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। कब किया था? 1923 में। किसके साथ में मिलकर किया था? मोतीलाल नेहरू के साथ में CR दास ने। तो एक क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी यही क्वेश्चन आपने ऊपर देखा था। ये TRE 2.0 में आया है क्वेश्चन। इससे पहले देखो, ये क्वेश्चन जो है BPSC TRE 2.0 10/12/2023 पेपर 3rd में आया है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये दूसरी शिफ्ट में आया है। ये 10/12 का था और इससे 2 दिन पहले आया था 8/12। 8 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था और 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, BPSC रिपीट करता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, मिस मत कीजिए। क्वेश्चन क्या था हमारा? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? 1911, 1919, 1940 या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो चंपारण का जो आंदोलन हुआ था 1916 में होता है। ठीक है। तो 1916 इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। कब बना था? 1916 में। ठीक है। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, चंपारण के किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। गांधी जी से मुलाकात करते हैं और नील उत्पादकों की शिकायतें रखते हैं। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। किसके द्वारा? ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। कब किया था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये कराची अधिवेशन था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, एक नारा दिया था, कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी जी ने कब कहा था? कराची अधिवेशन में। और ये अधिवेशन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। कहाँ पे? सूरत में। और इसी में कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। कब? 1907 में सूरत में गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। गया अधिवेशन 1922 में होता है और इसकी अध्यक्ष जो थे CR दास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? तो ये लाला लाजपत राय के थे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये कहते हैं लाला लाजपत राय का था। और ये विचार जो है
उन्होंने अपनी पुस्तक है यंग इंडिया पुस्तक, उसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया था। 1916 में इनकी पुस्तक जो थी 1916 में आई थी, यंग इंडिया। उन्होंने क्या कहा था? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? पूर्ण स्वराज का सिद्धांत का गृहीत कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत भी पारित हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये पट्टाभी सीतारमैया को हरा के अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी के द्वारा खड़ा किया गया था और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, अध्यक्ष भी बनते हैं। ठीक है, और ये त्रिपुरी अधिवेशन कहलाता है 1939, यानी कि कई क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपका त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 1939 में। अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो अच्छा, पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के प्रस्तावित उम्मीदवार थे, ठीक है, उनकी पराजय हुई थी। आगे कहते हैं, संभव महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वहाँ पे महात्मा गांधी का बहुमत था, इस वजह से उन्होंने अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। शेष बचा हुआ जो समय था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस स्वदेश बांधव्य समिति का गठन किया गया था? तो ये अश्वनी कुमार दत्त ने। किसने किया था? अश्वनी कुमार दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। कब की? 6 अगस्त 1905 को। और इन्होंने एक पत्रिका भी जारी की थी, बरिसाल हितैषी। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। इससे पहले पटना में कब हुआ था? 1912 में होता है। 1922 में गया में होता है, गया में, ठीक है, और ये पटना में। और 1934 भी पटना में होता है। इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, ठीक है। 1911 में वापस लिया गया था और बंगाल विभाजन की जो नीति थी 1911 में वापस लिया गया था, ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये क्वेश्चन भी देखो री एग्जाम में आया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 से 5 में आया है। टीआरई री एग्जाम 20/7/2024। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट याद कीजिए आप, 16 अक्टूबर 1905 को। तो इस दिन को किस दिन के रूप में मनाते हैं? इस शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अक्टूबर को
शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी भी हो गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। देखो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों कहता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन है हमारा बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ये बंगाल विभाजन में ही अपनाया गया था। अभी हमने ऊपर की एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो ये देखो एक क्वेश्चन जो है कितनी तरह से पूछा गया और रिपीट भी हुए हैं। और ये देखो क्वेश्चन कब पूछा गया है? बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 को पेपर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो इसके लेखक जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो गीत था बंगलार माटी बंगलार जल, लेखक तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। ये जो गीत था क्यों गाया गया था? ये जो गीत था जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके खिलाफ एक विरोध गीत था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में उसके विरोध में ये गीत बनाया गया था और गाया गया था। और पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित कर दिया है इस गीत के लिए। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था, यानी कि संबंधित नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन नहीं था? ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थी, सरोजिनी नायडू भी थे। सरोजिनी नायडू जो है 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की सदस्य के रूप में लंदन गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया, उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ये सही है, इन्होंने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनकी पाकिस्तान की जो मांग है उसको स्वीकार नहीं किया गया था इस मिशन में। तो अगला ऑप्शन क्या है हमारा? इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकार किया। सही बात है, 1945 में जो बेवल योजना आई उसको भी अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। तो ये भी सही ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कब रखी थी? तो ऑप्शन है हमारा 23 मार्च 1940। कब रखी थी? 23 मार्च 1940 को रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये पूना में की थी। ठीक है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी, जबकि एनी बेसेंट की लीग जो थी बाकी हिस्सों में काम करती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो आने वाले हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से या साम्यवादी आंदोलन से संबंधित होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? वीडी सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मदन लाल धिंगड़ा ने 1909 में 1 जुलाई 1909 में लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल धिंगड़ा ने कर्जन वायली की हत्या की। ठीक है, और ये 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दिया गया था। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की। कब की थी? मार्च 1940 में लंदन में जाके। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी? तो ये दामोदर एवं बालकृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन थे ये? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो ये बटुकेश्वर दत्त ने हानि रहित बम फेंका था। किसमें? केंद्रीय विधानसभा में। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना होती है। और अमेरिका में कहाँ पे होती है? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से। गदर पार्टी के अध्यक्ष जो थे, संस्थापक जो थे, अध्यक्ष सरदार सोहन लाल सिंह भाकना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाकना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना जो किसने की थी? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? किसने की थी? ऑप्शन है हमारा सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल, बंकिम चंद्र मित्र, रघुवीर सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन है हमारा सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने पटना में इसकी स्थापना करी थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और ऐसे ही वीडियो आते रहें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।